गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम सभी क्लास 10th के लिए मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 और जो कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ये हम पढ़ रहे हैं। और ये हमने स्टार्ट किया था लास्ट क्लास के अंदर। आज ये आपकी सेकंड क्लास है 9th चैप्टर की। ठीक है बच्चे, अभी तक हम लोगों ने 9th चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें पढ़ी है बच्चे? अभी तक हम लोगों ने दो चीजें पढ़ी थी। एक तो हमने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि जो भी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री हमारी मतलब इस्तेमाल होती है इस चैप्टर के अंदर, तो हमने एक तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली थी लास्ट क्लास के अंदर। और हम लोगों ने रेशनलाइजेशन पढ़ लिया था। किसी को रेशनलाइजेशन में तो डाउट नहीं था? हम लोगों ने रेशनलाइजेशन पढ़ लिया था। ठीक है बच्चे। और हम लोगों ने थर्ड पढ़ लिया था, कुछ बेसिक क्वेश्चंस कर लिए थे। कुछ बेसिक क्वेश्चंस कर लिए थे हम लोगों ने। किस चीज के बेसिक क्वेश्चंस कर लिए थे बच्चे? हाइट एंड डिस्टेंस के, यानी कि आप समझ सकते हो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन को लेकर के। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन को लेकर के, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन के हमने दो बेसिक क्वेश्चंस कर लिए थे। ठीक है, यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट तो नहीं है? बताइए। नो सर। ठीक है बच्चे, तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6 से। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6 से हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इससे पहले की चीजें हम लोग कवर कर चुके थे अपनी पहली क्लास के अंदर। और सबसे पहले हम लोग लेकर चलते हैं इसको एक नए पेज के ऊपर, जहाँ पर हम लोग इसे अच्छे से समझेंगे कि हमारा क्वेश्चन क्या है। ठीक है बच्चे, देखिए सबसे पहले हम लोग अपने क्वेश्चन को समझेंगे, हमारा क्वेश्चन क्या है। और इसके अंदर आप लोग काफी अच्छे से जानते हैं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपको डायग्राम बनाना है। जिस बच्चे को डायग्राम बनाना आ गया, समझो वो क्वेश्चन अपने अच्छे से हिट कर लेगा एग्जाम के अंदर। देखिए क्या लिखा हुआ है, अ ट्री स्टैंड्स वर्टिकली। एक ट्री है जो कि सीधा खड़ा हुआ है। अ ट्री स्टैंड्स वर्टिकली, द हाइट ऑफ द ट्री इज 60 मीटर। यानी कि एक ट्री जो कि सीधा खड़ा हुआ है और ट्री की हाइट कितनी है? 60 मीटर है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री। ट्री के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से बच्चे? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री। ग्राउंड पर किसी एक पॉइंट से ट्री के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 डिग्री है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द ट्री फ्रॉम दैट पॉइंट। यानी कि आपको ट्री की डिस्टेंस बतानी है कितनी है उस पॉइंट से। बच्चे डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले हम लोग कि एक तो हमें क्या चाहिए बच्चे? ग्राउंड चाहिए। सबसे पहले हम लोगों ने ग्राउंड बना लिया, ये रहा ग्राउंड। इस ग्राउंड के ऊपर एक ट्री है जो कि वर्टिकल खड़ा हुआ है, तो बच्चे ये हमारा ग्राउंड है। और इसके ऊपर एक ट्री है जो कि वर्टिकल खड़ा हुआ है, तो आपने इसके ऊपर क्या बना लिया? एक ट्री बना लिया। सर ये रहा ट्री जो कि वर्टिकल खड़ा हुआ है। इस ट्री को हमने नाम दे दिया कि बच्चे ट्री क्या है हमारे पास में? ए बी है। और इस ट्री की हाइट कितनी दे रखी है हमें? 60 सेंटीमीटर दे रखा है। यानी कि इस ट्री की जो हाइट है वो 60 सेंटीमीटर नहीं 60 मीटर है। ठीक है, कितनी है सर? 60 मीटर है। साथ में लिखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ ट्री फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। आपने इस ग्राउंड के ऊपर एक पॉइंट ले लिया सी, और यहाँ से इस ट्री के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, इस ट्री के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन हम लोगों को कितना दिया गया है सर? वो हमें 45 डिग्री दिया गया है। कितना दिया गया है? 45 डिग्री दिया गया है। पूछा गया फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द ट्री फ्रॉम दैट पॉइंट। यानी कि इस पॉइंट से आपसे पूछा गया कि इस पॉइंट से इस ट्री की डिस्टेंस बताइए कितनी होगी। और वो आपने कितना मान लिया कि सर वो डिस्टेंस हमने मान लिया कि वो डिस्टेंस हमारे पास में एक्स है। यहां तक बताइए, इतना क्लियर सभी को? बच्चे बोलिए, इतना क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है बच्चे, अगर इतना सभी को क्लियर है तो अब हम लोग आगे चलते हैं। अब लोग हम लोग देखेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। कि हमने मान लिया कि डिस्टेंस हमारे पास में कितना है बच्चे? एक्स है। सी से लेकर ए तक की दूरी हमारे पास में एक्स है। हमें एक्स सी तो निकालना है, हमें एक्स सी तो निकालना है। अब देखिए एक्स कैसे निकालेंगे। आप लोगों को लास्ट क्लास में समझाया गया था बच्चे। क्या समझाया गया था? कि सर जितने भी हमारे पास में ट्री होंगे, या फिर हमारे पास में पोल होंगे, या फिर हमारे पास में टावर होंगे, या फिर हमारे पास में गोल होगी, या फिर जो भी कोई ऐसी चीज जो सीधी खड़ी होती है, ये हमेशा ग्राउंड के साथ में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? सर जितनी भी चीजें खड़ी होती है ग्राउंड के ऊपर, वो ग्राउंड के साथ में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। बोलिए इतना क्लियर सभी को? ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था। ठीक है बच्चे, इसी चीज का इस्तेमाल करेंगे कि यहाँ पर ये एंगल हमारे पास में 90 डिग्री बन जाएगा, एंगल ए। अब देखिए हमें क्या चीज दिख रही है सर? हमें ये दिख रहा है कि 45 डिग्री के सामने हमें दे रखा है कि सर ये 60 मीटर है।
और 45 डिग्री को बनाने वाली एक साइड आपसे AC पूछी जा रही है कि बताइए कितनी होगी। तो आप बताइए, ये तो 45 डिग्री के लिए इसके सामने परपेंडिकुलर बन गया। भाई किसी भी ट्रायंगल के अंदर आप लोगों ने ये भी तो पढ़ रखा था कि सर हमारे पास में कोई भी एक ट्रायंगल है, मान लीजिए ये हमारे पास में ट्रायंगल है, तो सर इस ट्रायंगल के अंदर अगर आप इस एंगल की बात करेंगे, इस एंगल की बात करेंगे, तो बच्चे मान लीजिए ट्रायंगल है PQR, तो इस एंगल के सामने वाली साइड PQ है। बच्चे एंगल Q के लिए जो PQ है वो क्या कहलाएगी सर, वो परपेंडिकुलर कहलाएगी। और इस एंगल Q इसके लिए थीटा के लिए, इस एंगल थीटा के लिए, इसको थीटा लिख देते हैं हम अच्छे से कि सर इस एंगल थीटा के लिए, ठीक है, इस एंगल थीटा के लिए हमने यहाँ थीटा बना दिया है इसको भी, देखिए इसको थीटा लिख दिया कि सर इस एंगल थीटा के लिए जो PQ है वो परपेंडिकुलर होगा और जो RQ है वो बेस होगा। बोले इतना क्लियर सभी को? ऐसे तो समझाया आप लोगों को। भाई जिस भी एंगल की आप लोग बात करोगे, मान लीजिए सर आप इस एंगल की बात कर रहे हैं और ये एंगल अल्फा है, तो इस एंगल के सामने वाली साइड RQ, यानी कि एंगल अल्फा के लिए जो हमारे पास में RQ होगा सर वो परपेंडिकुलर कहलाएगा। और सर इस एंगल अल्फा को बनाने वाली साइड जो PQ है सर वो क्या कहलाएगी हमारे लिए? बेस कहलाएगी। क्यों कहलाएगी बेस? क्योंकि सर 90 डिग्री के सामने वाली साइड फिक्स होती है कि सर जो हमारे पास से PR होगा वो हाइपोटेन्यूज कहलाएगी। बोलिए इतना क्लियर सभी को? ठीक है, तो बच्चे आपको इसी का इस्तेमाल करना है। भाई 45 डिग्री के सामने वाली साइड क्या कहलाएगी हमारे लिए? सर ये तो हमारे लिए परपेंडिकुलर कहलाएगी। 45 डिग्री को बनाने वाली साइड जो XAC है आपकी, ये क्या कहलाएगी? बेस कहलाएगी। सर परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन किस में होता है? सर अगर देखें PBP अपॉन HHB में अगर देखा जाए सर, बेस और परपेंडिकुलर का जो रिलेशन होता है सर वो tan में होता है P अपॉन B। सर tan में तो वो कितना होता है? सर tan में तो रिलेशन होता है P अपॉन B, और ये रिलेशन कोट में कितना होता है? सर कोट में होता है ये रिलेशन हमारे पास में B अपॉन P, क्योंकि सर tan तो होता है ऊपर से नीचे और कोट होता है नीचे से ऊपर की तरफ। बोलिए इतना क्लियर सभी को? कि सर हमारा क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व होने पर हमें सिर्फ इस्तेमाल क्या करना है सर? इस्तेमाल करना होगा हमें या तो tan को या फिर कोट को। अब देखिए आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे। आप लोग सॉल्व कुछ इस तरीके से करेंगे कि सबसे पहले आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC। बच्चे एंगल A हमारे पास में कितना है सर? 90 डिग्री है। ये रहा एंगल A 90 डिग्री है। आपने कहा सर अगर tan C को हम लोग देखें, बच्चे tan C कितना हो जाएगा? सर tan C हो जाएगा AB, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि AC। बच्चे tan C कितना है हमारे पास में? सर C 45 डिग्री है। AB कितना है सर हमारे पास में? 60 है, और AC को हमने x माना है। बच्चे tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? आप कहेंगे सर ये सभी को याद होनी चाहिए कि सर tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। ये सभी को अच्छे से याद होनी चाहिए कि सर जो tan 45 की डिग्री होती है, tan 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है सर वो कितनी होती है हमारे पास में? सर वो हमारे पास में 1 होती है। ये सभी को अच्छे से याद होना चाहिए। देखिए आपने कहा सर ये वैल्यू तो 1 हो गई, यानी कि सर 1 बराबर 60/x। बच्चे इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लो। अब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करी, बच्चे x की गुणा 1 में करोगे तो x आ गया, 60 की गुणा 1 में करोगे तो 60 आ गया। और बच्चे ये हमारे पास में मीटर में था, बच्चे ये भी किस में आ जाएगा? मीटर में आ जाएगा। बोलिए इतना क्लियर हो सभी को? बच्चे जो x की वैल्यू आ गई है हमारे पास में कितनी आ गई है? 60 मीटर आ गई है। यानी कि सर जो हमारे पास में जो ट्री है वो इस पॉइंट से 60 मीटर की दूरी पर है। बोलिए क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे माइक ओपन करके बोलिए क्या इतना क्लियर है सभी को? यस सर। देखिए उत्तर बच्चे बिना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हो? संदीप आप बताइए जल्दी से, एक बार जल्दी से। संदीप बिना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से आप इसे कैसे सॉल्व करोगे? आप एक तो हमें ये बताएंगे, और दूसरा उत्कर्ष द्विवेदी के नाम से बच्चे मैम अभी क्लास को नहीं लिया करेंगी क्योंकि मैम का थोड़ा सा हेल्थ इशू था और मैम का ऑपरेशन था, इस वजह से मैम 1-1.5 महीने के लिए भी क्लासेस को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ तक बताइए किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, वरना तो हम लोग आगे चलते हैं। चले आगे चले? यस सर। चलिए आगे चलते हैं। देखिए आगे हमारे पास में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7।
देखिए ये हम लोगों ने कर लिया है ट्री वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, सबसे पहले तो आप लोग इस पर लिखेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसा इंपॉर्टेंट है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दूसरा, सर ये हरियाणा बोर्ड में 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। बिल्कुल, ये हरियाणा बोर्ड में 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। साथ के साथ बच्चे ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, ठीक है, ये एनसीईआरटी की बुक का भी क्वेश्चन है। साथ के साथ आपको ये भी याद रखना है। सर इस क्वेश्चन में ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है जो इतना इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग देखेंगे। इसको पहले हम लोग कट करके लेके चलते हैं एक अगले पेज पर, जहां पर हमें इसे करने के लिए थोड़ा सा स्पेस ज्यादा मिले, ठीक है। चलिए बच्चे, हमने इसको कट कर लिया है और हम इसको लेकर चलते हैं एक नेक्स्ट पेज पर। और नेक्स्ट पेज हमारा ये रहा। अब देखिए हमें करने के लिए स्पेस थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा, ये रहा। क्या कोई बच्चा बताएगा इस क्वेश्चन को, रीड करेगा? देखिए क्या लिखा हुआ है, रीड तो सर हम कर देते हैं। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है आ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू वेट। एक आंधी की वजह या हवा की वजह से एक पेड़ टूट जाता है। एंड the broken part bends in such a way that the top of the tree touches the ground। जो टॉप ऑफ द ट्री है वो ग्राउंड को टच कर रहा है। आप लोगों ने अक्सर ऐसा देखा होगा कि जो पेड़ थोड़े से ऊंचे होते हैं, जो पेड़ थोड़े से ऊंचे होते हैं और पतले होते हैं, बच्चे जब आंधी आती है तो वो नीचे की तरफ को लचक जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल नहीं टूटा है पेड़, मतलब पेड़ बिल्कुल टूटा नहीं है कि बिल्कुल टूट गया हो, लेकिन पेड़ कुछ ऐसा था, हवा चली और वो यहाँ से क्रैक हुआ, और क्रैक होने के बाद में ये पेड़ कुछ इस तरीके से ग्राउंड को टच कर रहा है, और ग्राउंड को टच करने के बाद में यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। बोले बच्चे कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? सर 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, इसको हम लिख दे रहे हैं कि बच्चे एंगल कितने डिग्री का बना रहा है। सर ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री। ये रहा, हमने यहाँ पर लिख दिया है कि बच्चे ये एंगल बना रहा है हमारे यहाँ पर 30 डिग्री का। चलिए इतना क्लियर है सभी को, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, बताइए। नो सर। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ एक्सक्यूज मी सर। हाँ बच्चे बोलिए। सर जैसे कि ये जो क्वेश्चंस है, मतलब कि इसमें ट्रीज, टावर, ये सारी चीजें दी होती हैं, तो हम जब इसका डायग्राम बनाएंगे तो उसमें हम डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन बनाएंगे ना, ट्रायंगल की तरह। डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। अभी देखो पीछे वाले क्वेश्चन में भी तो हम लोगों ने डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन बनाई थी, और यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ था बच्चे, यहाँ पर भी लिखा हुआ था आ ट्री स्टैंड्स वर्टिकली। तो ट्री को हमने ए भी माना था और हमने एक स्ट्रेट लाइन ही तो बनाई थी, ठीक है। तो हम तो लोग फिर ये जब हम स्ट्रेट लाइन बनाएंगे तो हमें लिखना पड़ेगा ना, ए बी ट्री है वैसे। हाँ ठीक है, ये आपको लिखना पड़ेगा। पर अगर आप इतना भी नहीं लिखोगे तब भी चल जाएंगी चीजें, कि इतना नहीं होता कि आपको बिल्कुल टू द पॉइंट स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखना होगा। बट अभी हम आपको सारी चीजें बता देते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या है कि आ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू विंड। एक तो जो पेड़ था वो हवा की वजह से टूट गया। एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स इन सच ए वे दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। ठीक है, वो ग्राउंड को टच कर रहा है। एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ इट। यानी कि वो ग्राउंड के साथ में 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा हुआ है बच्चे, द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द ट्री वेयर द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। यानी कि जहां पर वो टॉप ग्राउंड को टच कर रहा है, वहां से जो ट्री का फुट है वो 8 मीटर की दूरी पर है। तो फाइंड क्या करना है? फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। आपको हाइट बतानी है ट्री की कितनी रही होगी। तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम कैसे बनाएंगे? डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने एक ग्राउंड ही मान लिया कि सर ये एक ग्राउंड था, ठीक है, ये हमारे पास में ग्राउंड था। इस ग्राउंड के ऊपर एक ट्री था जो कि खड़ा हुआ था, और हमने ट्री को बना दिया बच्चे ब्लैक कलर से कि सर ये रहा ट्री जो कि इसके ऊपर खड़ा हुआ है। यहाँ तक डाउट किसी बच्चे को? ठीक है, ठीक है। आपने कहा सर ये रहा ट्री जो कि इसके ऊपर खड़ा हुआ था ग्राउंड के ऊपर, और हमने क्या कर दिया बच्चे, एक सेकेंड रुकना जरा, और ये रहा ट्री, ठीक है। अब हमने ये करा है इसके अंदर कि पहले ट्री को नाम दे दिया कि बच्चे जो ट्री है ना वो हमारे पास है वो ए बी है, वो ट्री ए बी था, ठीक है। अब हवा चली, तो बच्चे हवा चलने से क्या हुआ कि यहाँ पर कहीं से भी वो ट्री टूट गया। कहाँ से टूट गया? सी से टूट के अलग नहीं गिरा है, वहीं से जुड़ा हुआ है, लेकिन मगर नीचे की तरफ बैंड हो गया है, और बैंड होने के बाद में वो ग्राउंड को यहाँ पर टच कर रहा है इस पॉइंट डी पर। इस पॉइंट टी से कहा क्या है? इस पॉइंट डी से
यहाँ जो एंगल बन रहा है, कहाँ पर एंगल बन रहा है समझिए बच्चे, ट्री सी से टूटा है और सी से टूटने के बाद में वो ग्राउंड पर पॉइंट डी पर टच कर रहा है, तो जिस पॉइंट पर टच कर रहा है यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है बच्चे, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। बोले इतना क्लियर कि सर सी से टूटा है, टूटने के बाद में वो नीचे की तरफ झुक गया है और जहां पर ग्राउंड को वो टच कर रहा है वहां पर वो 30 डिग्री का एंगल बना। ठीक है, अब आपसे कहा गया है कि जहां पर ये ट्री का टॉप टच कर रहा है, जहां पर ये ट्री का टॉप टच कर रहा है ना, ये रहा द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द ट्री, यानी कि जो ट्री के फुट की डिस्टेंस है, सर कहां से ट्री के फुट की डिस्टेंस, यहां से पॉइंट डी से इस ट्री के जो फुट की डिस्टेंस है बच्चे, इस पॉइंट डी से ट्री के जो फुट की जो डिस्टेंस है वो हमें कितनी दी गई है, वो हमें 8 मीटर दी गई है। कितनी दी गई है, 8 मीटर दी गई है। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अच्छा, आप डायग्राम को देखकर बताइए आप आंसर क्या बताएंगे। आपसे हाइट ऑफ द ट्री पूछी गई है, आप आंसर AC बताएंगे या फिर आप आंसर AB बताएंगे, ये बताइए हाइट ऑफ द ट्री क्या है, AC है AB है? AC बच्चे हाइट ऑफ द ट्री सबसे पहले आपको पता करनी होगी बच्चे, हाइट ऑफ द ट्री है AB, क्योंकि आपने कहा था सर एक ट्री है AB जो कि ग्राउंड पर वर्टिकल खड़ा है, इसकी हाइट रही होगी कुछ, तो आपसे वही हाइट पूछी गई है। अचानक से आंधी या हवा आई और वो पॉइंट सी से टूट गया और टूटने के बाद में वो ग्राउंड पर एक पॉइंट पर टच करता है, तो वहां पर 30 डिग्री का एंगल बनाता है। आप खुद बताइए ये जो पार्ट BC टूटा है, आपको नहीं लगता कि सर BC और CD आपस में बराबर होंगे, क्योंकि जो पार्ट ऊपर से टूटता है वही तो नीचे जाके झुक रहा है। बताइए क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जो BC है वो CD के बराबर है, भले आपकी डायग्राम में नहीं दिख रहा है, लेकिन पर जो ऊपर वाला हिस्सा टूटा है वही तो नीचे ग्राउंड पे टच कर रहा है, यानी कि जो BC है वो CD के बराबर है। यस सर। इस क्वेश्चन के अंदर जो आपसे पूछा जा रहा है हाइट ऑफ द ट्री, सर वो AB है। AB निकलेगी कैसे, कि सर जो AB निकलेगी वो ऐसे निकलेगी, आप लोग AC निकाल लेना। ठीक है सर, अगर AC निकल गई तो सर आप पाइथागोरस थ्योरम से, मान लो ये 8 है, आपने ये निकाल लिया, कुछ तो नंबर आ गई है, तो बच्चे आप पाइथागोरस थ्योरम से CD निकाल लेना, यानी कि AC आ गई और आप पाइथागोरस थ्योरम से CD निकाल लेंगे और AC और CD को आपस में जोड़ देंगे, तो AC और CD आपस में जुड़ के क्या बना देंगे, आपका AB बना देंगे। इतना क्लियर हुआ आपको क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है? यस सर। ठीक है, यानी कि सर हमारे पास में 2 टारगेट है, एक हमें AC निकालना है और एक हमें CD निकालना है। अब क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, आपको बताया गया है कि सर जितने भी चीजें होंगी, ट्री होगा, पोल होगा, टावर होगा, हाउस होगा, ये सभी के सभी ग्राउंड के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। बच्चे अगर ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो आप कहोगे सर 30 डिग्री वाले एंगल को देखो, एंगल D को, इसकी सामने वाली साइड के हमें एक्सक्यूज मी सर, हाँ बच्चे बोलिए 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 जो बोलिए। इसमें क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है वो हाइट फाइंड करना है ना, जो AB है ये AC। बच्चे वही तो हमें पता, अभी आपको वही तो समझाया था, हाइट ऑफ द ट्री क्या थी। बच्चे आपने कहा कि ये ग्राउंड है, ध्यान से सुनना, आपने कहा कि सर ये ग्राउंड है, ये रहा ग्राउंड, और इस ग्राउंड के ऊपर एक ट्री खड़ा हुआ है, इस ग्राउंड के ऊपर एक ट्री खड़ा हुआ है। बच्चे जो ट्री है वो आपने क्या माना है, वो ट्री माना है आपने AB। तो बच्चे आपसे ट्री की हाइट पूछी गई, यानी कि आपसे AB की वैल्यू पूछी गई है। आगे उन्होंने ये कहा है कि इस ट्री की हाइट में हुआ कुछ ऐसा है कि हवा चली, हवा चलने से पॉइंट C से टूट गया, और टूटा इस तरीके से है कि सर यहां से टूटने के बाद में वो जहां पर ग्राउंड को टच कर रहा है वहां पर 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये कुछ ऐसा हुआ है, यानी कि आपसे AB तो पूछा जा रहा है, भाई हाइट क्या है इस ट्री की हाइट तो AB है ना। बोलिए बच्चे, ट्री की ओके सर। हाइट तो AB है ना। अब आपको इतना समझ में आ गया कि सर जो ऊपर वाला हिस्सा BC टूटा है वही तो CD की तरह काम कर रहा है, यानी कि आपने कहा कि सर जो हमारे पास में ये जो आपको यहाँ दिख रहा है, क्या दिख रहा है बच्चे, कि सर ये जो इस बॉक्स में हमें दिख रहा है BC बराबर CD, ये इसी वजह से लिखा गया है कि ऊपर वाला हिस्सा जो है वो सर CD के बराबर होगा, क्योंकि जो हिस्सा टूटा है वही नीचे लटका है। तो आप AC निकालेंगे, आप CD निकालेंगे और दोनों को आपस में जोड़ देंगे। बोलिए क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, अगर अब आपको इतना क्लियर है, जैसे अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। सर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने ये देखा कि सर यहाँ पर एंगल A 90 डिग्री है, तो अगर हम लोग देखें इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल देखें सर, अगर ट्रायंगल हम लोग ACD देखें तो एंगल A तो 90 डिग्री है,
ठीक है सर। लेकिन पर आपने एक चीज बता रखी है हमें, क्या बता रखा है कि सर हम देखेंगे पी बी पी अपॉन एच एच बी में से कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा काम करेगा। सर हमें ए सी तो निकालनी है जो कि हमने एक्स मानी है, एडी हमारे पास में क्या है 8 मीटर है, तो बच्चे ये तो 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर का काम करेगा और ये बेस का काम करेगा। तो बच्चे परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन किसमें होता है, टेन में। तो आपने लिखा सर टेन डी जो होगा, जो एंगल डी है टेन डी, वो किसके बराबर होगा सर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन है सर, एसी है, और बेस कौन है हमारे पास में, एडी है। सर डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, सर डी की वैल्यू 30 डिग्री है। बच्चे एसी को हमने एक्स माना है और एडी हमारे पास में 8 है। बच्चे टेन 30 की वैल्यू बताइए कितना होता है, आप कहोगे सर टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और वो वैल्यू किसके बराबर है, x अपॉन 8 के बराबर है। बच्चे जब आप इसे सॉल्व करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो सर x इंटू जो √3 है वो 8 के बराबर है, और सर x की वैल्यू कितनी है, 8/√3 है। इतना बताइए पहले, क्या इतना क्लियर है कि सर जो x की वैल्यू है वो 8/√3 है। बोलिए इतना क्लियर पहले सभी को। यस सर। ठीक है, अब ये किस में आएगी सर, ये भी मीटर में आएगी। क्यों आएगी मीटर में, क्योंकि सर ये भी एक डिस्टेंस है, ये हमें मीटर में दे रखा है 8 मीटर, तो बच्चे 8/3 मीटर होगी। आपने कहा सर x तो आ गया, और सर ये x कितना आ गया, 8/√3 मीटर आ गया। सर हमारे पास में AC भी है, सर हमारे पास में AD भी है। अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा दें बच्चे, अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, ध्यान से देखना, अभी हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं कि बच्चे अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि सर जो हमारे पास में CD का स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, सर वो AD का स्क्वायर प्लस AC के स्क्वायर के बराबर होगा। पहले इतना क्लियर सभी को ये बताइए, क्या इतना बताइए, इतना क्लियर सभी को कि सर जो हमारे पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, क्लियर है। हाँ बच्चे ध्यान से देखना, सर एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हमें ये पता है कि सर ये A है, ये A है, और ये 90 डिग्री का एंगल है। सर ये हमारे पास में C है, और ये हमारे पास में D है। अगर हम लोग देखें सर ये 8/√3 मीटर आई है, सर ये 8 मीटर है। CD हम लोग कैसे निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, कि सर जो CD का स्क्वायर होगा वो AD का स्क्वायर प्लस AC के स्क्वायर के बराबर होगा। बच्चे AD का स्क्वायर यानी कि सर 8 का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर यानी कि बच्चे 8/√3 का स्क्वायर। अब 8 का स्क्वायर तो 64 होता है बच्चे, 8/√3 का स्क्वायर यानी कि सर 8 का स्क्वायर 64 और √3 का स्क्वायर 3। बच्चे आपने इसको जोड़ा तो एलसीएम कितना आ गया 3, और 1 से भाग करेंगे 3 को 3 आ गया, 3 की गुणा 64 में करेंगे तो सर 3 चौक 12 का 2 हासिल लगा 1, और 6 × 18 19 192 प्लस 64 सर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 256/3। यानी कि आपने कहा सर जो CD का स्क्वायर है वो हमारे पास में 256/3 है। किसी को यहाँ तक डाउट, ये बताइए। नो सर। नहीं नो सर, सर। आप लोग ये बताइए, अगर एक्स स्क्वायर बराबर हमने 4 लिखा, तो बच्चे आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और बच्चे कंपेयर करने पर एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। यहाँ पर क्लियर सभी को। यस सर। बच्चे इसी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं CD का जो स्क्वायर है वो 256 को लिख सकते हैं 16, और 3 को लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर। तो कंपेयर करने पर CD की वैल्यू बताइए कितनी आ गई सर, 16/√3 मीटर। यानी कि ये हमारे पास में कितनी आ गई सर, 16/√3 मीटर। इसको पीछे लिख देते हैं कि बच्चे ये कितनी आ गई हमारे पास में, कंपेयर हमने सोल्व कर लिया है कि जब जो CD आ रही है वो 16/√3 मीटर आ रही है। अब आपसे क्या पूछा गया था, आपसे पूछा गया था कि आप हाइट ऑफ द ट्री बताइए, और बच्चे हाइट ऑफ द ट्री कितनी थी, AC प्लस CD। बच्चे हाइट ऑफ द ट्री कितना हो गया, आप लिखेंगे सर हाइट ऑफ ट्री। बच्चे हाइट ऑफ ट्री कितना हो गया, AC की वैल्यू कितनी है बच्चे 8/√3 प्लस CD की वैल्यू कितनी है 16/√3। बच्चे एलसीएम कितना आ गया √3, और 16 और 8 कितना हो गया 24। अब आपने इसको रेशनलाइज कर दिया, अब आपने क्या कर दिया, इसको रेशनलाइज कर दिया कि √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो बच्चे कितना हो गया 24√3, और नीचे कितना आ गया हमारे पास में सर, ये 3 आ गया। बोलिए इतना क्लियर, नीचे कितना आ गया हमारे पास में 3 आ गया। सर लिख देते हैं बच्चे इसको, कितना आ गया हमारे पास में सर, ये आ जाएगा सोल्व करने पर 24√3/3। बच्चे 3 से काटेंगे इसको, कितना आ गया 8। यानी कि सर हाइट ऑफ द ट्री कितनी हो गई 8√3 मीटर। बोलिए बच्चे हाइट ऑफ द ट्री कितनी हो गई है,
सर हाइट ऑफ द ट्री हो गई है 8√3 मीटर। बोलिए क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है। यस सर। अब किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो बच्चे आप पूछ सकते हैं अपनी तरफ से, आपको जो भी डाउट है। हमने अपनी तरफ से सारी चीजें बता दी है और आपका आंसर आ गया सर हाइट ऑफ द ट्री कितना आ गई है सर, वो 8√3 मीटर आ गई। ठीक है, चलिए किसी का कोई डाउट है तो पूछिए। कोई डाउट नहीं है? No, sir. एक एक्सक्यूज क्वेश्चन मी आपको, सर, हाँ बच्चे बोलिए। आज मैं ना सेम यही क्वेश्चन मॉर्निंग में कर रही थी, तो मैंने क्या किया था कि ये जो ट्री बेंड हुआ है ना वो 30 डिग्री ले लिया, जिसकी वजह से फिर मैंने निकाला, जैसे कि आपने ग्राउंड पे एंगल ऑफ एलिवेशन लिया है 30 डिग्री, तो मैंने एंगल ऑफ डिप्रेशन ले लिया था 30 डिग्री। बस हमें यही चीजें ध्यान में रखनी है कि जब हम लैंग्वेज को पढ़ेंगे उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। देखिए आपने कहाँ गलती की, देखिए लिखा हुआ है द ब्रोकन पार्ट बेंड्स इन सच ए वे, यानी कि जो ऊपर से हिस्सा टूटा है वो कुछ इस तरीके से बेंड हुआ है दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड, यानी कि जो टॉप है वो टच कर रहा है ग्राउंड को, एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ इट, यानी कि वो ग्राउंड से टच कर रहा है और ग्राउंड के साथ में 30 डिग्री बना रहा है। ठीक है, आपने इस चीज को मिस कर दिया फिर। तो आप ये जब चीजें सॉल्व कर रहे होते हैं तो आप इन सब चीजों का ध्यान रखें कि एंगल बन कहाँ पर है। अब बताइए, अभी तो कोई डाउट नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर? नो सर, लेकिन मेरा आंसर फिर भी सेम आ गया था। आंसर सेम आ गया था फिर भी, पता है वो सेम क्यों आ गया था? बताइए। सर क्योंकि ना आई थिंक यहाँ पे ना मैंने ऊपर ना ऐसे एंगल ऑफ डिप्रेशन है, जो अगर मैं सी से हॉरिजेंटल लाइन बनाऊंगी तो वो 30 डिग्री हो जाएगा, और जो ये टोटल एंगल होगा पूरा सी वो कितना हो जाएगा ठीक है। 90 डिग्री। तो मैंने 90 से 30 माइनस करके 60 ले लिया था, फिर आ गया था। चलिए, लेकिन पर पता है उस केस में आपका आंसर सही आना नहीं चाहिए, पर पता नहीं वो सही क्यों आ गया था। अगर आपने ये वाला एंगल 30 डिग्री लिया था अपने डायग्राम के अंदर, ये वाला एंगल 30 डिग्री लिया था ये वाला, तो बच्चे आपका आंसर नो थोड़ा सा, सर, ये नहीं लिया था, ये नहीं लिया था ना? ठीक, ये 60 लिया था, दूसरा वाला 30 लिया था जो पैरेलल जाएगी। हम समझ गए कि आपने ये वाला एंगल लिया था, जो डॉटेड लाइन अभी हम बना रहे हैं आपके लिए। कौन से रेड कलर से बना देते हैं, आपने यहाँ से एक डॉटेड लाइन इस तरीके से बनाई होगी, आपने ये वाला 60 डिग्री लिया होगा, ये वाला लिया था ना आपने 30 डिग्री, ये वाला। यस सर, यही वाला लिया था। इस वजह से ये 60 आ गया, और जब ये 60 आ गया तो अपने आप ही 30 बच गया, इसलिए सही आ गया था। ठीक है, बट आप लोग ऐसी गलती मत करना, एग्जाम में वो चीज सही नहीं होगी, एग्जामिनर उसके नंबर काट सकते हैं। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन आप लोग कर रहे हैं पोल के अंदर सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 ये आपके लिए क्वेश्चन है, ये आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और आप सभी का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। ठीक है बच्चे, पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा। क्या नहीं दिख रहा? अच्छा बताइए, बाकी सभी लोगों को दिख रहा है ना क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है Yes, बच्चे, सॉल्व कीजिए। जिनको नहीं दिख रहा है बच्चे, वो क्लास को कट करके रिज्वाइन कर लीजिए एक बार। देखिए क्वेश्चन एक बार हम पढ़ के सुना देते हैं आप सभी को, क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन हमारे पास में ये है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, from a point on the ground which is 30 meter away from a point from a point at the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree। यानी कि सर कुछ ऐसा है कि एक टावर की बात की जा रही है और टावर के फुट से 30 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है और वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, यानी कि एक टावर है, टावर से 30 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है, उस पॉइंट से अगर आप टॉप ऑफ द टावर को देखते हैं तो 30 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, पूछा जा रहा है फाइंड हाइट ऑफ द टावर, कि आप टावर की हाइट बताइए। ठीक है बच्चे, ठीक ठीक ठीक, उत्कर्ष द्विवेदी के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की, प्लीज माइक बंद रखिए बच्चे। अच्छा बताइए, आप लोग सॉल्व कर रहे हैं ना? Yes, sir. कीजिए सॉल्व।
चलिए अभी दो बच्चों का आंसर आ गया है 35 में से। 35 स्टूडेंट्स है क्लास के अंदर। 35 में से दो स्टूडेंट्स का आंसर आ गया, अभी 33 स्टूडेंट्स बाकी हैं। I have them, sir. चलिए तीन बच्चों का आंसर आ गया है। एक उत्कर्ष का आ गया है, एक संदीप का आ गया है, एक बच्चे ने और कर दिया है। तीन बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए अभी पांच बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी सॉल्व सेक्शन के अंदर नोट कीजिए। चलिए सात बच्चों का आंसर आ गया है भाई। चलिए वेरी गुड, 11 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए बच्चे 11 बच्चों का आंसर आ चुका है। चलिए 16 बच्चों का आंसर आ गया है। अभी क्लास के अंदर 35 स्टूडेंट्स हैं। अभी 17 बच्चों का आंसर आया है, मान के चलिए 17 का आया तो अभी 18 बच्चे बाकी हैं। थोड़ा फास्ट फास्ट सॉल्व कीजिए, इतना बड़ा क्वेश्चन ये है नहीं। चलिए बाकी बच्चे भी थोड़ा जल्दी सॉल्व कीजिए। चलिए बच्चे, आपको दिख रहा है क्या सारी चीजें? अभी कुछ और बच्चे सॉल्व करें या हम कराएं? लास्ट 5 सेकेंड्स, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए सभी का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप सभी का चैट सेक्शन ऑन कर दिया जाता है। देखिए बच्चे, अभी आप सभी बच्चे सामने देखिए स्क्रीन पर। सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। चलिए सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए आपको क्या दिया गया था? सबसे पहले दिया गया था फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो आपने कहा कि सर एक तो ग्राउंड की बात की जा रही है, ये रहा ग्राउंड, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो आपने एक ग्राउंड के ऊपर एक पॉइंट ले लिया ए। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम अ पॉइंट एट द फुट ऑफ द टावर। यानी कि ये जो पॉइंट है ये 30 मीटर दूरी पर है किसी फुट ऑफ द टावर से। यानी कि टावर है उसके फुट से कितनी दूरी पर है? सर ये हमारा जो पॉइंट है ये फुट ऑफ द टावर से 30 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पर एक टावर है, तो सर ये टावर हमने मान लिया कि टावर क्या है हमारे पास में BC है। यानी कि पॉइंट हमारे पास में कितना है बच्चे? B है। और ये क्या है हमारे पास में? C है। और A और B के बीच की जो दूरी है वो 30 मीटर हमें दे रखी है, ठीक है। आगे लिखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। यानी कि अगर आप इस पॉइंट से टॉप ऑफ द टावर को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आता है आपके पास में? सर 30 डिग्री आता है। कितना आता है? 30 डिग्री आता है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। यानी कि आपसे BC की वैल्यू पूछी गई है, बताइए BC की वैल्यू कितनी है। फिर से आपने कहा सर हमारे पास में जो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनके तैयार हुआ है
सर वो ए बी सी है, यानी कि इन ट्रायंगल ए बी सी देखा जाए तो एंगल बी कितना है हमारे पास में 90 डिग्री। ठीक है सर, 30 डिग्री के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर कहलाएगी और 30 डिग्री को बनाने वाली साइड बेस कहलाएगी। यानी कि सर बेस और परपेंडिकुलर का काम है, तो सर हमने लिख दिया tan ए बराबर कितना होगा सर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। बच्चे परपेंडिकुलर का काम कौन कर रहा है, वो बीसी कर रहा है, और बच्चे जो बेस का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, ए बी कर रहा है। सभी की वैल्यू पुट कर देते हैं 10। बच्चे ए एंगल कितना है, 30 डिग्री है। ए बी सी कितना है हमें निकालना है, वो एच मान लिया। ए बी कितना है सर, वो हमारे पास में 30। तो बच्चे tan 30 कितना हो गया, 1/√3 बराबर h/30। बच्चे आप सोल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, तो सर h/√3 की वैल्यू 30 आ गई है, और सर h की वैल्यू आ गई है 30/√3। बच्चे सोल्व करने के लिए √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना हो गया सर, 30√3/3, और 3 से काटा 30 को तो कितना आ गया, 10, यानी कि सर 10√3। ये मीटर में था। बच्चे ये भी आंसर किसमें आ गया हमारे पास में, मीटर में आ गया। बोले इतना क्लियर सभी को, आंसर कितना आ गया हमारे पास में कि सर जो हाइट ऑफ द यस सर। टावर है वो 10√3 मीटर है। ठीक है बच्चे, डी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। अब किसी बच्चे को इसके अंदर कोई डाउट है तो बताइए आप लोग, किसी को कोई डाउट है? नो सर। नो सर। ठीक है बच्चे, अगर कोई डाउट नहीं है तो हम लोग आगे चलते हैं, और आगे आपसे आपसे एक क्वेश्चन फोर्थ पूछ लिया जाता है। आप सभी का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है, और बच्चे आप सभी का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। ठीक है, क्वेश्चन हम समझा देते हैं, आप लोग ट्राई करना। ठीक है बच्चे, देखिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, आ ट्री इज स्टैंड वर्टिकली। अच्छा पहले ये बताइए आप हमें, एक सेकंड रुकना, ये रहा, ये दिख रहा है क्या अभी, आप सभी को ये बता दो बस आप हमें। यस सर। यस ये दिख रहा है सभी को? ठीक है बच्चे, अगर दिख रहा है तो अब हम लोग मार्क करते हैं। देखिए लिखा है, आ ट्री इज स्टैंड वर्टिकली। एक ट्री है जो कि सीधा खड़ा हुआ है, वर्टिकली खड़ा हुआ है। द हाइट ऑफ द ट्री इज 90 मीटर। जो हाइट है वो ट्री की कितनी है, 90 मीटर है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। यानी कि एक पॉइंट है ग्राउंड पर, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन देखा जाए टॉप ऑफ द ट्री का वो 60 डिग्री है, और हाइट ऑफ द ट्री कितनी है, 90 मीटर है। अब आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द ट्री फ्रॉम दैट पॉइंट। उस पॉइंट से आप दूरी बताइए कि उस पॉइंट से जो ट्री है कितनी दूरी पर स्थित है, कितनी दूरी पर। क्वेश्चन समझ में आया? डायग्राम सेम बनेगा पिछले वाले क्वेश्चन का और इस क्वेश्चन का, कि सर एक तो ग्राउंड की बात की जा रही है, और इस ग्राउंड पर सर एक हमारे पास में ट्री खड़ा हुआ है। सर ये रहा ट्री, और इस ट्री की हाइट कितनी है बच्चे, इस ट्री की जो हाइट है वो है हमारे पास में 90 मीटर। ठीक है, हमें दे रखी है सर हाइट ऑफ द ट्री कितनी है, 90 मीटर है। मान लीजिए ए और बी ट्री है, बच्चे हाइट ऑफ द ट्री कितनी है हमारे पास में, सर वो 90 मीटर दे रखे है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक पॉइंट है पॉइंट ग्राउंड पर सी। बच्चे इस पॉइंट सी से आप लोगों को बताया गया है कि जो टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है बच्चे वो कितना है हमारे पास में, 60 डिग्री है। कितना है वो हमारे पास में, 60 डिग्री है। आपसे कहा जा रहा है कि बताइए इस पॉइंट से ट्री कितनी दूरी पर है, यानी कि सी पॉइंट से ए पॉइंट तक के बीच की दूरी आपसे पूछी जा रही है, जिसको आपने क्या मान लिया है, एक्स मान लिया। ठीक है बच्चे, आपको बताया एक्स मीटर लिखा है हमने, एक्स मीटर हटा देते हैं, एक्स मान लिया है। अब आप बताना कि आंसर क्या है। चलिए आपकी हेल्प कर दी डायग्राम बनाने में, और शायद सभी को सब कुछ अच्छा अच्छा साफ साफ दिख रहा हो। चलिए 4 बच्चों का आंसर आ भी गया है। आई हैव डन सर। ठीक है बच्चे, 5 बच्चों का आंसर आ गया है अभी।
चलिए 9 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 11 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 12 बच्चों का आंसर आ गया है। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए आप सभी का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप सभी का चैट सेक्शन ऑन कर दिया जाता है। चलिए किसी बच्चे को आंसर भेजना है तो भेजिए, वरना फिर आप लोग सामने देख रहे हैं स्क्रीन पर। देखिए डायग्राम तो बनाया हुआ है, आपसे x की वैल्यू पूछी गई है। तो आप लोग सबसे पहले देखेंगे कि सर हमारे पास में 60 डिग्री के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर का काम करेगी। सर जो हमसे पूछा गया है वो बेस का काम कर रही है 60 डिग्री के लिए, क्योंकि हमें 60 डिग्री पर ही इंफॉर्मेशन है। तो बच्चे अगर आपके पास में 60 डिग्री पर इंफॉर्मेशन है, ये एंगल हमेशा 90 डिग्री बनेगा। तो आप लिखोगे इन ट्रायंगल। बच्चे कौन सा ट्रायंगल? ए बी सी। आपने लिखा सर एंगल ए तो हमारे पास में कितना है? 90 डिग्री है। और आपने लिखा कि सर जो tan सी होगा वो किसका काम करेगा? सर tan सी होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और सर परपेंडिकुलर का काम ए बी करेगा और बेस का काम ए सी करेगा। सी वैल्यू कितनी है बच्चे? सी वैल्यू है 60 डिग्री, यानी कि tan 60 डिग्री। ए बी कितना है? सर वो एच है, यानी कि 90 मीटर हमें दे रखा है। और बच्चे ए सी आपने एक्स मान लिया। तो बच्चे tan 60 कितना हो गया? √3 हो गया, बराबर 90 अपॉन एक्स। बच्चे इसके नीचे कुछ नहीं तो एक मान लिया, मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया सर? एक्स √3 बराबर कितना आ गया हमारे पास में? 90 आ गया। और सर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 90 अपॉन √3 आ गई। बच्चे √3 से आपने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया सर? 90 √3, नीचे 3 आ गया, 3 से कट के कितना आ गया? 30, यानी कि सर आंसर आ गया 30 √3। आंसर किस में आएगा सर? ये मीटर में। तो सर ये भी मीटर में आ गया, यानी कि जो हमारे पास में कि वो पॉइंट कितनी दूर है फुट ऑफ द ट्री से? फुट ऑफ द ट्री से वो 30 √3 मीटर की दूरी पर। बोले इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है बच्चे, हमारा आंसर कितना हो गया सर? 30 √3 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप अपना माइक ओपन करके पूछ सकते हैं जल्दी से। किसी भी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो आप अपना माइक ओपन करके पूछ सकते हैं जल्दी से। चलें आगे। Yes, sir. चलिए। Yes, sir. तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 8 हमारे सामने है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 8 अब हम लोग करते हैं। ध्यान से देखना सर, एग्जाम्पल नंबर 8 में हम लोग कैसे करते हैं, देखिए। अच्छा ये बताइए सभी को दिख रहा है ना अच्छे से? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बच्चे, अगर ये दिख रहा है तो अभी हम रीडिंग लगाते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है बच्चे, ये लिखा हुआ है द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ माउंटेन फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 60 डिग्री। ठीक है सर, यहाँ दो वर्ड इस्तेमाल हुए हैं, भारी भारी से दो शब्द हैं, एक है टावर और एक है हमारे पास में माउंटेन। ठीक है, यहाँ पे लिखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द माउंटेन फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। यानी कि सर सबसे पहले तो आप एक क्या बना लीजिए? बेस बना लीजिए। यानी कि सर ये हमारे पास में ग्राउंड है, इसी ग्राउंड पर तो हमारा कौन खड़ा हुआ है? सर इसी ग्राउंड पर तो हमारा माउंटेन है, और सर इसी ग्राउंड पर हमारा क्या है बच्चे? टावर है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर टावर और माउंटेन दोनों बना लिया है कि सर ये रहा, देखिए हमारे पास में माउंटेन है। ठीक है, ये माउंटेन है हमारे पास में, और बच्चे ये हमारे पास में क्या है? मान लेते हैं हमारे पास में क्या है? टावर। ठीक है, अब देखिए आगे क्या लिखा है।
आगे लिखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द माउंटेन फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये आपने टावर माना है, याद रखना, हम लिख दे रहे हैं बच्चे, ये आपने टावर माना है और ये आपने माउंटेन माना है। तो बच्चे आपको दिया गया कि इसके फुट से, टावर के फुट से माउंटेन के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है सर? वो दे रखा है हमें 60 डिग्री। बोले इतना क्लियर कि सर ये हमें कितना दे रखा है? सर ये हमें दे रखा है 60 डिग्री। फिर आगे लिखा है एंड, आगे क्या लिखा हुआ आगे पढ़ लेते हैं सर। आगे लिखा हुआ है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द माउंटेन इज 30 डिग्री। यानी कि माउंटेन के फुट से टॉप ऑफ द टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है सर वो हमें कितना दे रखा है? सर वो हमें दे रखा है 30 डिग्री। कितना दे रखा है? 30 डिग्री दे रखा है। इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 50 मीटर, इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 50 मीटर पूछा जा रहा है, देन फाइंड द हाइट ऑफ द माउंटेन। आपसे पूछा जा रहा है आप माउंटेन की हाइट बताइए कि कितनी होगी। बोले क्वेश्चन क्लियर है सभी को? Yes, sir. ठीक है बच्चे। यस सर। सर पोल में देना है इसका जवाब। पोल में करोगे? दे दो सर, कर लेंगे। ठीक है। पोल में लेकिन पर ऑप्शन क्या लिखेंगे हम, हमें समझ में नहीं आ रहा। आप लोग ट्राई करके कॉपी की तरफ कैमरा ऑन करके दिखा सकते हो। चलो ठीक है, डायग्राम हमने बना दिया है। आप लोग कॉपी पे सॉल्व कीजिए, कैमरा ऑन करके दिखाना कि सर ये रही कॉपी। आप कॉपी चेक कर लीजिए। चलिए डायग्राम तो ठीक दिख रहा है, हम देख पा रहे हैं मोबाइल के अंदर कि डायग्राम और क्वेश्चंस वगैरह ठीक दिख रहा है, इतना कोई इशू नहीं है दिखने में। चलिए बच्चे, कर पा रहे हो आप लोग, नहीं कर पा रहे हो ये बताइए। सर कर पा रहे, हो गया। ठीक है कीजिए। एक सेकंड देखना, लक्की प्रिया के नाम से बच्चे आप घुमाइए नोटबुक को, आप घुमाइए जरा एक बार, आपने गलत कर दिए, ऐसे घुमा लीजिए, ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा फोकस कीजिए अभी। हाँ अब ठीक है। सर ये वाला डायग्राम है और इसके नीचे मतलब यहाँ पे सॉल्यूशन किया है। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई हम देख लेंगे। ठीक है बच्चे, बीसी की तरफ दिखाई, बीसी कितना आ गया? 50। सर BC 50√3 आया है और फिर मैंने यहाँ पे tan 60 करके ये AC की सॉरी DC की वैल्यू 150 मीटर निकाली है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बच्चे। चलिए किसी और का हुआ है? सर बस एक सेकेंड। ठीक है बच्चे, दिखाइए, आप भी दिखाइए मेरे को। सर हाँ बच्चे। सर मैं लैपटॉप से क्लास ले रही हूँ तो कैमरा तो ऑन नहीं कर पाऊंगी। मेरा आंसर भी 150 ही आ रहा है। ठीक है, वो हम समझ सकते हैं कि लैपटॉप, ठीक है लैपटॉप वाले बच्चे कैमरा ऑन नहीं कर पाएंगे, के साथ इशू होता है थोड़ा सा, कोई बात नहीं। पर हमने इसलिए टाइम दिया है ताकि आप लोग एक बार ट्राई करके देख लें कि आप लोग कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। बाकी हम समझाएंगे तो आप लोग चेक कर लेंगे। 150 आ रहा है। ठीक है, संदीप उपाध्याय के नाम से बच्चे आपका हो पा रहा है या फिर हम इस सॉल्यूशन बताएं तो? यस सर हो गया।
ठीक है, एक बार कैमरा ऑन करके दिखाइए। यस सर। ठीक है, अभी आप ऐसे रहने देना, अभी आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। साथ साथ भाई आपने तो बहुत हल्का हल्का पेंसिल से लिखा है क्या, आपने ये बताओ पहले। यस सर। बच्चे नहीं दिखेगा लैपटॉप की स्क्रीन पे, बहुत फेड दिख रहा है। अगर आप पेन से लिखते तो दिख जाता। नहीं, रहने दीजिए बच्चे, कोई फायदा नहीं है कोशिश करने का, नहीं दिखेगा। क्योंकि एक तो आपके मोबाइल का कैमरा है, दूसरा हमारे लैपटॉप की स्क्रीन है, रिजोल्यूशन कम हो जाता है फोटोज का। ठीक है, तो कोई बात नहीं बच्चे जो नहीं दिखा पा रहे, बट अगर आप पेन से लिखते तो वो थोड़ा डार्क होकर दिख जाता है रिजोल्यूशन में। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं बच्चे, आप सभी बच्चे सामने देखना, अपना आंसर मैच करना सभी लोग कि आपने सही किया कि नहीं किया। देखिए, सबसे पहले आपको इस ट्रायंगल्स को नाम देना होगा। सबसे पहला काम होगा कि आपने मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। ठीक है, यानी कि जो हमसे पूछा जा रहा है वो सी डी पूछा जा रहा है। अब हमारे पास में दो ट्रायंगल हमें दिख रहा है कि सर एक ट्रायंगल तो हमें ये दिख रहा है ए बी सी, जो कि कुछ इस तरीके से बना हुआ है ए बी सी। ध्यान से देखना सर, एक तो इस तरीके से ए बी सी हमें दिख रहा है। देखिए सर, ये रहा ए बी सी। तो बच्चे इस ए बी सी को हमने उठा के अलग रखा, तो देखिए हमें ए बी सी के अंदर क्या क्या पता है। भाई ये पॉइंट ए था सर, ये पॉइंट बी था, ये सी था, ये 30 डिग्री था हमारे पास में सर, ये 50 था। आपने कहा सर देखिए 30 डिग्री के लिए अगर हम लोग बात करें तो सर ये तो अपने आप 90 डिग्री हो जाएगा। यानी कि आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी हमारे पास में 90 डिग्री हो जाएगा। और सर 30 डिग्री के सामने वाली साइड तो परपेंडिकुलर बन जाएगी सर, ये हमारे पास में बेस बन जाएगा। यानी कि सर हमारे पास में परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन है, तो tan लगाया गया, हमने लिखा tan c बराबर, बच्चे tan c की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, वो हो जाएगी AB अपॉन BC। तो बच्चे tan c की वैल्यू कितनी रखी हमने सर, 30 डिग्री रखी, AB की वैल्यू 50 रखी और BC को हमने x मान लिया। तो बच्चे ये हो गया 1/√3 बराबर 50/x। बच्चे x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 50√3 मीटर। ठीक है, तो आपने कहा सर ये जो BC हमारे पास में है ये 50√3 मीटर है। ठीक है, 50√3 मीटर है। अब देखिए BC हमारी कॉमन है किसमें, BCD में। अगर हम लोग देखें इन ट्रायंगल BCD, ध्यान से देखना कि सर इन ट्रायंगल BCD हमने देखा कि इन ट्रायंगल BCD, अगर सर ट्रायंगल BCD को हम लोग देखें तो सर ट्रायंगल BCD के अंदर एंगल C 90 डिग्री बन जाएगा। सर एंगल C जो है वो 90 डिग्री बन जाएगा। कैसे, आप लोग ऐसे देख सकते हैं कि सर जो BCD ट्रायंगल है वो हमारे पास में कुछ इस तरीके से, देख पा रहे हो आप लोग BCD ट्रायंगल, सर हमारे पास में कुछ इस तरीके से BCD ट्रायंगल है। तो BCD ट्रायंगल हमारे पास में कुछ इस तरीके का ट्रायंगल है। तो सर ये हमारे पास में 50√3 है, एक सेकेंड, कि सर ये हमारे पास में 50√3 मीटर है। सर हमसे ये वैल्यू पूछी जा रही है। अब देखिए 60 डिग्री के सामने वाली साइड हमसे पूछी जा रही है, यानी कि परपेंडिकुलर पूछा जा रहा है, बेस दे रखा है। तो आपने कहा सर tan B की जो वैल्यू है हमारे पास में, सॉरी हाँ BCD के अंदर तो B लिखेंगे, tan B बराबर कितना हो जाएगा बच्चे, CD अपॉन BC। बच्चे कितना हो जाएगा tan B, यानी कि सर tan 60 डिग्री बराबर बच्चे कितना हो जाएगा हमारे पास में सर, CD की वैल्यू H है और BC की वैल्यू 50√3। बच्चे tan 60 कितना होता है, √3 होता है, 50√3 बच्चे ये रहा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा H अपॉन 50√3। बच्चे आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, H की वैल्यू कितनी आ गई सर, √3 की मल्टीप्लाई हो गई हमारे पास में 50√3। बच्चे कितना आ गया 50 × 3 और ये कितना हो गया हमारे पास में 150, यानी कि जो हाइट है वो 150 मीटर। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है बच्चे, अगर इतना क्लियर है तो यहाँ तक आप लोग सारी चीजें रिवाइज करके आना। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप लोग अपना डाउट पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन से, और अगर कोई डाउट नहीं है तो